नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 बड़े अपडेट देने जा रहा हूँ। रीट भर्ती 2023 के पदवर्दी का अपडेट, बी एडिशनल डिग्री की सुनवाई का अपडेट, मदरसा बोर्ड पैरा टीचर भर्ती को लेकर अपडेट और साथ ही विवादित और डिलीट किए गए प्रश्नों के ऊपर लगी याचिकाओं की सुनवाई का अपडेट। प्यारे साथियों, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं मदरसा पैरा टीचर भर्ती का अपडेट। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि राजस्थान में 12,499 पद मदरसा पैरा टीचर के रूप में सर्जित है। अब उनका नाम बदलकर पैरा टीचर से शिक्षा अनुदेशक कर दिया, यानी मदरसा शिक्षा अनुदेशक। सबसे पहले मैंने आपको मेरे चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया था कि राजस्थान में 6843 पदों पर मदरसा पैरा टीचरों की भर्ती आ रही है। जैसे ही मैंने वीडियो डाला उसके बाद तुरंत बाद विद्यार्थी लगातार कमेंट करने लगे, कब आ रही है, क्यों नहीं आई। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आपको यही बता रहा हूँ कि ये भर्ती आई क्यों नहीं अब तक और कब आ रही है। ये आई इसलिए नहीं कि विज्ञप्ति में कुछ जो नियम है उन नियम की स्थितियाँ क्लियर नहीं हुई। जैसे ही वो तमाम नियमों को लेकर स्थिति क्लियर हो जाएगी, ये भर्ती तुरंत जारी हो जाएगी। विज्ञप्ति है वो तुरंत जारी हो जाएगी। जैसे इसकी योग्यता क्या रखी जाए, चयन प्रक्रिया क्या रहे, क्या उर्दू वालों को ही प्राथमिकता दी जाए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि क्या उर्दू अनिवार्य होगी इस भर्ती के लिए। इनमें उर्दू के अलावा अंग्रेजी, साइंस, मैथ, सामाजिक विषय के अध्यापकों की भी, मदरसा पैरा टीचरों की भी भर्ती होनी है। उनके लिए योग्यता क्या रहेगी, उनके चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये तमाम प्रकार की जो स्थिति है उनको क्लियर, जैसे ही ये स्थिति क्लियर हो जाएगी तुरंत बाद विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। प्यारे साथियों, जैसे आपने अभी देखा इंग्लिश की संविदा की जो भर्ती आई थी इंग्लिश विषय में, उसमें ये कहा गया, इंग्लिश नहीं कहूँगा, महात्मा गांधी स्कूलों में जो संविदा की भर्ती आई थी उसमें माध्यम इंग्लिश वालों को ही प्राथमिकता दी गई थी, यानी इंग्लिश मीडियम वालों को ही प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता क्या, उनकी अनिवार्यता थी। तो इस कारण काफ़ी विवाद हुआ भर्ती में। तो मदरसा बोर्ड पैरा टीचर में इस प्रकार का विवाद ना हो, इस भर्ती को विवादों से बचाने के लिए तमाम प्रकार के नियमों का सूक्ष्म अवलोकन करके फिर विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो ये जो नियम है इनके चलते ये थोड़ी भर्ती लेट हुई, लेकिन जैसे ही रीट भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम आ जाएगा उसके तुरंत बाद इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ऐसा हमारे पास जानकारी है, ऐसा अपने पास अपडेट है। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी योग्यता क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, आदि स्थितियाँ क्लियर होते ही इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। यूँ कहे तो जुलाई के प्रारंभ में इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि मदरसा पैरा टीचर की भर्ती नहीं आएगी, लटक गई, ऐसे वैसे जो भी था। खैर, कमेंट करने वाले करेंगे, सबका अधिकार है, लेकिन ये तय है कि ये भर्ती आएगी। थोड़ा समय लग सकता है और ये भर्ती अनिवार्य रूप से आने वाली है। कुछ नियम हैं, वो जैसे उनके बारे में स्थिति क्लियर होगी भर्ती आ जाएगी। दूसरा हमारा टॉपिक आज का दूसरा अपडेट है बीए एडिशनल डिग्री को लेकर। प्यारे साथियों, बीए एडिशनल डिग्री की अभी कोई सुनवाई की तारीख नहीं है और इसकी जो सुनवाई की तारीख मिलने की जो संभावना है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो जुलाई में ही होगी। ऐसा अनुमान, अभी तक कोई निश्चित तिथि नहीं मिली है, ना कोई कंप्यूटर जनरेट डेट मिली है, लेकिन ऐसी संभावना है कि जुलाई से पहले बीए एडिशनल डिग्री की सुनवाई होना मुश्किल नज़र आ रहा है। बीए एडिशनल डिग्री 2019 वाला जो मामला है, जिसमें आपने एक नोटिस पढ़ा होगा कि डिग्री रद्द कर दी गई है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीए एडिशनल की मार्कशीट होती है, डिग्री नहीं है। नियमों के विरुद्ध कुछ प्रिंट कर दिया गया था। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, जिस कॉलेज से आपने डिग्री की है, वहाँ तुरंत संपर्क करें, आपको एडिशनल डिग्री से लेकर कोई समस्या है तो। क्योंकि बीए एडिशनल डिग्री कोई बाहर नहीं है, चयन प्रक्रिया में शामिल है। और अगर आपका 2 गुना में, आपके पास एडिशनल डिग्री और आपका 2 गुना में चयन हुआ है, मेरे बहुत सारे साथियों का चयन हुआ है, तो निश्चित तौर पे आप चयन प्रक्रिया में शामिल, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, कहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बात यह है कि आपको स्टाम्प देना होगा, जिसमें लिखना होगा कि मेरी जो नियुक्ति है, उस स्टाम्प में ये दर्शाया जाएगा कि मेरी जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है। तो ये बीए एडिशनल डिग्री का है, यानी सुनवाई अभी इन दिनों में कुछ भी नहीं है। जुलाई में सुनवाई होने की पूरी संभावना है। फैसला क्या रहेगा ये भविष्य की गर्भ में है, लेकिन अनुमान यही है कि फैसला एडिशनल वालों के पक्ष में रह सकता है। अब बात करें रीट भर्ती के जो विवादित और डिलीट प्रश्नों को लेकर सुनवाई के अपडेट की, तो प्यारे साथियों, जो उत्तर कुंजी आई, जिसमें मैं तो सीधा सा कहता हूँ कि इस भर्ती का सारा खेल ही बदल गया। अधीनस्थ बोर्ड ने जो आंसर की जारी की, उसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनके मेरिट से अधिक अंक थे, लेकिन फिर भी वो बाहर हो गए। बाहर होने का कारण था डिलीट पर्सन।
और इससे आपत्ति दर्शाई गई है, विद्यार्थियों द्वारा याचिकाएं लगाई गई है। लेकिन अभी इन दिनों में इसका अंतिम फैसले आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है वो घबराए नहीं कि कहीं सुनवाई के कारण कुछ स्टे आ जाएगा या नियुक्ति रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सुनवाइयाँ चलती रहेगी। आपको 100% आपका यदि चयन हुआ है तो आपका सिलेक्शन होगा। और जिन विद्यार्थी डिलीट के कारण बाहर हुए हैं, उत्तर चेंज के कारण बाहर हुए हैं, तो उनके पास यदि वास्तव में प्रमाणिक सबूत है कि उनका उत्तर सही था लेकिन बेवजह डिलीट कर दिया गया और वो बाहर हो गए, तो बिल्कुल वो भी घबराए नहीं। आपकी सुनवाई होगी तो आप में फैसला होगा। ऐसा कोई पहली बार नहीं है, ऐसे पहले हुए भी हैं। जैसे आपको पता होगा अभी भी एक भर्ती के अंदर है वो रिव्यू कमेटी गठन का आदेश है वो दे दिया गया। तो प्यारे साथियों, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो मेहनत करता है उसका हक कोई नहीं छीन सकता। तो विवादित प्रश्नों को लेकर अभी कोई लेटेस्ट सुनवाई नहीं है। राजस्थानी भाषा के जो प्रश्न है उसमें जैसे ही फैसला आएगा तो बहुत कुछ खेल बदल सकता है। बात करिए अब पदवर्दी का लेकर, काफ़ी विद्यार्थी पदवर्दी को लेकर कमेंट करते हैं कि पदवर्दी होगी या नहीं होगी। बिल्कुल पदवर्दी हो सकती है प्यारे साथियों, लेकिन प्रयास की ज़रूरत है, एक संगठित आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जैसे ही 2 गुना का परिणाम आ गया, अब ये पदवर्दी की जो मांग है वो कमज़ोर हो गई। वो कमज़ोर इसलिए हो गई कि जो विद्यार्थी 2 गुना में चयनित नहीं हुए अब वो मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि पदवर्दी हो भी गई तो 2 गुना वालों की ही बारी आएगी। जो 2 गुना में चयनित नहीं हुए अब वो पदवर्दी की मांग नहीं करेंगे, इसलिए मांग थोड़ी कमज़ोर हो रही है। ये बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रीट भर्ती 2023 की पदवर्दी नहीं होगी या नहीं होने की संभावना है। बीडी कल्ला जी का आपने बयान सुना होगा। प्यारे साथियों, रीट भर्ती 2023 में यदि एकजुट होकर पदवर्दी की मांग की जाती है तो निश्चित तौर पे आपको अगले दिनों में पदवर्दी देखने को मिल सकती है। 60,000 का मैं नहीं कहता, लेकिन इतना तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ पदों पे वृद्धि होगी। जो काटे गए हैं उन पे पदों की वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप संगठित होकर इसके लिए मांग करें और एक बढ़िया मंच पे इसकी मांग उठाई जाए। तो पदवर्दी का भी यही अपडेट था। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।